रोटी को रूपा आराधना गचा वेदी को सामो जीवन दान देने प्रभु को बोधमा निर्गरे सा 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 गा मा मा गा म पनि द पा पा दा नि सा पा रे नि रे सा हृदय से आराधना करते हुए बरसाउनु हुन्छ स्वर्गको मन्ना ओजा भूमि यो जीवन पथमा दौडाउनु हुन्छ उहाँको साथमा प्रभुको भोजमा प्रभुको यो भोजमा प्रभुको यो भोजमा पवित्र परम प्रसाद प्रभु आत्माको भोजन रोटीको रूपमा आराधना गर्छ वेदीको सामु जीवन दान देने प्रभुको भोजमा आराधना गर्छ वेदीको सामु जीवन दान देने प्रभुको भोजमा सर्वशक्तिमान महान जीवित ईश्वर हम तेरी आराधना करते तेरी स्तुति करते हैं तुझे धन्यवाद देते हैं हम तेरे चरणों में आते हम तुझे सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हैं हम पर दया करे स्वामी हम सभी मिलकर के अपने हृदय से प्रभु से पश्चाताप करें कल इतवार का दिन हम लोग परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे आज ही से अभी से हम लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे परम प्रसाद में जीवित ईश्वर को ग्रहण करने के लिए इसी वक्त से हम लोग तैयार करेंगे पूरे सभी हमारे कमजोरियों को प्रभु के पास समर्पित करते हुए सब कुछ को यीशु में समर्पित करें क्योंकि ये दया करने वाला ईश्वर है ये दया करने वाला ईश्वर है ये गुस्सा करने वाला नहीं अपनी दया भरी नजरों से पेतरुस को देखने वाला परमेश्वर यही है और उसी नजरों से वो हमें देखता है जब पेतरुस ने यीशु को 3 बार त्यागा था यीशु ने मुड़ कर पेतरुस को देखा और पेतरुस पश्चाताप के साथ रोने लगा इसलिए नहीं कि यीशु ने घृणा से देखा इसलिए नहीं कि यीशु ने घृणा या क्रोध से देखा इसलिए कि प्रभु ने इतने प्यार के नजरों से देखा कि उसके हृदय में पश्चाताप उमड़ पड़ी कि मुझे फिर भी ये प्रभु इतना प्यार करता है यही प्रभु हम लोगों ने कितने बार पाप में गिरे क्यों ना हो प्रभु हमें क्षमा करने से कभी नहीं थकता प्रभु ने इस प्रकार की नजरों से पेतरुस को देखा मैं जानता हूं पेतरुस अगर मैं तेरे जगह में होता शायद मैं भी वैसा ही करता पेतरुस फिर भी मैं तुझे प्यार करता हूं इस प्रकार की नजरों से प्रभु ने पेतरुस को देखा और उसके हृदय में पश्चाताप उमड़ पड़ी उसी नजरों से प्रभु हमें देखता है और बोलता है मेरे पुत्र मेरी पुत्री मैं जानता हूं तुम कमजोर हो तुम इंसान हो तुम गिरते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं त्यागता
मैं तुम्हें नहीं त्यागता, मैं तुम्हें फिर से क्षमा करने के लिए तैयार हूं और तुम्हें क्षमा देने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हूं। हृदय से सभी पापों के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के हृदय से प्रभु से सभी पापों के लिए क्षमा मांगे। जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, हे जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर, हे यीशुनाथ एकलौते पुत्रेश्वर, हे यीशुनाथ एकलौते पुत्रेश्वर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर, हे पावन आत्मा अंतर्यामी, हे पावन आत्मा अंतर्यामी, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। हम लोग अपने पापों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए दया की भीख मांगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे संसार के लिए, शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए, मृत विश्वासियों के लिए हम सभी मिलकर प्रभु से दया याचना करेंगे। जीवित ईश्वर जो परम प्रसाद में हमारे लिए उपस्थित है, उससे हम दया की भीख मांगे, क्योंकि वो दया के लिए बहुत जल्द करता है और गुस्सा करने में देरी करता है। हे अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाता। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तो पावन है, सर्व
वह शक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है By his wounds we are healed. यीशु के घावों के द्वारा हम चंगे हो गए। आइए हम सभी मिलकर के एक भेद प्रभु के घावों के द्वारा पूरे संसार और विशेषकर हमारे परिवार के सभी रोगियों के चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के पवित्र घावों के द्वारा, शरीर के घावों के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रभु यीशु के शरीर के पवित्र घावों के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के शरीर के से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के शरीर के घावों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के शरीर के घावों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के शरीर के घावों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के शरीर के घावों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के शरीर के घावों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के शरीर के घावों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के शरीर से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के शरीर के घावों से बह निकले पवित्र रक्त के द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के 5 घावों के द्वारा हम और हमारे परिवार के एक जन के ऊपर मैं प्रार्थना करता हूं, प्रत्येक जन को चंगाई मिले। जिस प्रकार से पेतरुस ने कहा यीशु तुमको चंगा करता है, उसी प्रकार से, उसी आत्मा से प्रेरित होकर, उसी अधिकार से यीशु के नाम से हमारे परिवार के एक जन और जितने भी लोग ऑनलाइन है, बाद में ऑनलाइन होने वाले हैं, उनके ऊपर मैं बोलता हूं प्रभु यीशु आपको चंगा करता है। रिसीव करिए यीशु के नाम से। हमारे परिवार से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, विशेषकर झगड़ों की आत्माओं को, मिसअंडरस्टैंडिंग की आत्माओं को, नशों की आत्माओं को और शैतान के हर प्रकार के फंदों को, मृत्यु की आत्माओं को हम और हमारे परिवार के एक जन से यीशु के लहू के द्वारा हम बांधते हैं, निकालते हैं और यीशु क्रिस्त के चरणों में केवल फेंक देते हैं। वहां यीशु के लहू से बांधते ताकि वापस ना आए। हे प्रभु, तेरे पवित्र लहू का अभिषेक हमारे प्रत्येक भाई बहन और हमारे परिवारों को प्रदान कर। हम सभी लोग पवित्र यीशु के लहू के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग यीशु के घाव के द्वारा प्रार्थना करेंगे कि यीशु अपने घावों के द्वारा हमें चंगा करे। यीशु का लहू हम प्रत्येक जन के ऊपर पाए। तेल को ले ले, कृष्ण प्यारे भाई बहन, तेल को ले लीजिए। हम लोग जानते हैं प्रभु का वचन कहता है क्या? शैतान का नंबर 666 है। शैतान का नंबर 666 और उसको तोड़ने वाला यीशु का नंबर है क्या? 5।
यीशु के 5 घाव, यीशु का 5 घाव। और संत पौलुस हमें गलतियों के नाम का पत्र गलीशियंस चैप्टर 6 वर्स 17, गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में हमें कहता है, क्या कहता है? वचन कहता है, अब से कोई मुझे तंग ना करे। ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। किसके चिन्ह? ईसा के चिन्ह, यीशु के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। इसीलिए अब से कोई मुझे तंग ना करे। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन 5 घावों को हम लोग तेल के द्वारा, सर के घाव, 2 हाथ और 2 पैरों के घाव को, ये 5 घावों को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस समय प्रार्थना करके अपने शरीर में अंकित करेंगे, ताकि वचन कहता है अब से कोई मुझे तंग ना करे। हम और हमारे परिवार को कोई भी शैतान की दुष्ट आत्मा तंग ना करे, कोई भी बीमारी तंग ना करे, झगड़े की आत्मा, मृत्यु की आत्मा तंग ना करे, नशे की आत्मा तंग ना करे, और कोई भी शैतान के बंधन हमारे विरुद्ध काम कर ना सके। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हुए, कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, तेल को लेकर के हम लोग इन यीशु के 5 घावों को अपने शरीर में अंकित करेंगे, ताकि हम लोग शैतान के विरुद्ध लड़ सके। सबसे पहले हम लोग सर के घाव को लेंगे, यीशु के कांटों के मुकुट के घावों को लेंगे। प्रभु यीशु, तेरा सर कांटों के मुकुट से लगाया गया था। हम प्रार्थना करते हैं कि इसी कांटों के मुकुट के घावों से हमारे मस्तिष्क को तो अंकित कर। हमारा मस्तिष्क केवल तेरे पवित्र वचन के अनुसार सोच पाए, और हमारे सोच के द्वारा ही कर्म होता है, अर्थात हम लोग वचन के अनुसार जी सके। और हमारे मन मस्तिष्क सोच के द्वारा किए गए सभी पापों को तू क्षमा कर। और प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र सर के कांटों के मुकुट का घाव का अंकित हमारे सर पर लगा दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। दाहिने हाथ, यीशु तेरे दाहिने हाथ कील से ठोका गया, कील से ठोका गया, क्रूस पर ठोका गया। लेकिन प्रभु जिसने तुझे कील से ठोका, उसी मानव जाति को आशीष देने के लिए तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाता है, उसी मानव जाति को आशीष देने के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं तू हमारे हाथों को, इस विशेष कर इस दाहिने हाथ को तेरे पवित्र घाव से, कील के घाव से अंकित कर दे, ताकि हम लोग शैतान के दुष्ट कर्म ना कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। बायां हाथ, प्रभु उसी प्रकार से हमारे बाएं हाथ को भी तो अंकित कर दे अपने पवित्र घावों के द्वारा, ताकि हम लोग तेरे वचन के अनुसार काम कर सके। हमारे ये दोनों हाथ तेरे वचन के सुसमाचार और पवित्र परमेश्वर के राज्य के लिए काम आ सके। प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हम लोग दाहिने पैर को तेल के साथ अंकित करते हुए, ये प्रभु हमारे पैरों को, विशेषकर दाहिने पैर को तेरे कील से ठोके हुए घाव से अंकित कर दे, ताकि इस घाव के द्वारा प्रभु हम लोग हमारे पैर के द्वारा किए गए सभी पापों से क्षमा भी पाए, और हमारे पैर तेरे सुसमाचार प्रचार के लिए यूज किया जाए। प्रार्थना करते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। दाहिने पैर में अंकित करते हुए, हे प्रभु हमारे दाहिने पैर को भी उसी प्रकार से तेरे दाहिने पैर के कील के द्वारा ठोके गए घावों से तू अंकित कर, और हमें जहां भी तू चाहता है तेरा सुसमाचार फैले, जहां भी तू चाहता है तेरा राज्य आवे, वहां पर हमारे पैरों के द्वारा हमें ले चल, और हमारे मुख के द्वारा तेरे वचन का प्रचार, तेरे हमारे काम के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, जीवन के द्वारा तेरे पवित्र वचन का हम लोग प्रचार कर सके। प्रार्थना करते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। अब इस समय हम लोग सभी मिलकर के पवित्र
लहू के लिए प्रार्थना करेंगे कि यीशु का लहू हमें सर से पांव तक ढके, यीशु का लहू हमें सर से पांव तक ढके, पूर्ण रूप से हमें शुद्ध करे। मांगिए, यीशु से अभिषेक मांगिए, पवित्र लहू का अभिषेक मांगिए। बोलिए, यीशु मुझे पवित्र लहू का अभिषेक प्रदान कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे और मेरे परिवार के सर से पांव तक ढक दे, मेरे घर के पूरे कंपाउंड को शुद्ध कर दे, सभी जीव जंतुओं को, सब कुछ को संरक्षण प्रदान कर यीशु के नाम से, और शैतान की शक्तियों को तोड़ दे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। दुख का घन घोर जाल है छाया, उससे छुड़ा कर अभिषेक दीजिए। पाप का घन घोर जाल है छाया, क्षमा करके अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। शैतान का घन घोर चाल है छाया, उससे छुड़ा कर अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। नशों का घन घोर जाल छाया, उससे छुटकारा देकर अभिषेक दीजिए। नशों का घन घोर जाल है छाया, छुटकारा देकर अभिषेक दीजिए। परिवार जगह जगह में टूट रहे हैं, एक साथ बांध कर अभिषेक दीजिए। परिवार जगह जगह में बट रहे हैं, एकत्रित फिर से जोड़कर अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। पवित्र वचन में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग पवित्र लहू की भक्ति करते हैं, हम लोग देखते हैं पवित्र लहू 7 बार हम लोग बहते हुए देखते हैं। और हम प्रभु के लहू की भक्ति में, जब हम लोग प्रभु के लहू की भक्ति करते हैं, रोजरी करते हैं, हम लोग 7 बार यीशु का लहू गिरने के पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। उसी 7 बार प्रभु यीशु के लहू के बहने के द्वारा मैं सभी 7 बार से एक एक बूंद लहू को लेकर अपने ऊपर, मेरे परिवार, जीव जंतु, कंपाउंडर, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, प्रत्येक के ऊपर उस लहू को लगाता। जितने भी लोग बाद में यूट्यूब या किसी भी पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन होने वाले हैं, यीशु के नाम से पवित्र लहू आप पर छिड़कता हूं। पवित्र लहू की अभिषेक प्रत्येक के ऊपर उतरे यीशु के नाम से। हमारे सर से लेकर पांव तक पूर्ण रूप से हमें यीशु के लहू का संरक्षण मिले।
यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। यीशु के नाम से अधिकार लेते हुए अपने आप को, मेरे परिवार को, इस कंपाउंड को, जीव जंतु को यीशु के लहू से बांधते हुए, मामले की निष्क्रिय मेरे समर्पित करते हुए इस समय में प्रार्थना करता हूं, सभी दुष्ट आत्माएं हमें और हमारे परिवार को छोड़ दे और सभी शैतानी शक्तियों को मैं तोड़ता। रोजरी माला बिनती के भेदों के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं। आनंद के भेद, मां मरियम के पास स्वर्गदूत आकर के वो एक सुसमाचार सुनाता है, उसके भेद के द्वारा, मां मरियम एलिजाबेथ के पास जानने के भेद के द्वारा, प्रभु यीशु के जन्म के भेद के द्वारा, प्रभु यीशु के मंदिर में चढ़ाए जाने के भेद के द्वारा और प्रभु यीशु के मंदिर में फिर से पाए जाने के भेद के द्वारा हम और हमारे परिवार में यीशु के नाम से अनंत आनंद प्राप्त हो। प्रभु का प्रेम, प्रभु का आनंद, खुशहाली हमारे परिवार में आए, हम लोग प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु के दुख के भेद के द्वारा विशेषकर हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के प्रकाश के भेद के द्वारा, रोशनी के प्रकाश के भेद के द्वारा, प्रभु यीशु के बपतिस्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के काना के विवाह भोज में पहले चमत्कार के द्वारा, प्रभु यीशु के स्वर्गीय राज्य के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में प्रचार करने और मन फिराव के लिए बुलाने के द्वारा, प्रभु यीशु के रूपांतरण और पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं, हम और हमारा परिवार पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा में, प्रभु की भक्ति में लगी रहे, पवित्र जीवन जीने में लगे रहे। हम लोग इस पवित्र जीवन वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा प्राप्त करें और पवित्र यूकरिस्ट की हम लोग पूर्ण रूप से भक्ति कर सके, पवित्र परम प्रसाद प्रभु को पहचान कर, उसके भेदों को जानकर प्रभु की आराधना कर सके। यीशु के नाम से हमारे परिवार को बिना किसी को छोड़िए कृपा मिले, प्रार्थना करते हैं, आमीन। दुख के भेदों के द्वारा यीशु के गेत्सेमनी वारी में पीड़ा झेलना, ओ कोड़ों से मार खाना, कांटों की मुकुट लगाना, क्रूस को उठाना और क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे सभी परिवार और हमारे पापों से हमें क्षमा मिले, प्रभु की लहू हम पर बरसे, प्रभु हमें धोए, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध करे, उसके भेदों के द्वारा शैतान की शक्तियों को प्रभु नष्ट कर दे, उसके भेदों के द्वारा इन द नेम ऑफ जीसस आई बाइंड एंड आई कास्ट आउट without leaving anybody from us and each of our family members every wicked spirits of separations are suicides, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses, cardiac arrest, heart attack, strokes, anger, irritation, asthma, divorce, separations, Jezebel spirits, masturbation, pornography, unholy and natural relationship, addictions. I send you to the feet of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Without leaving anybody, I bind you and cast it from us and each of our family members to Jesus Christ's feet. I send you. And I bind you there with the blood of Jesus now to remain there till the second coming of Jesus. Let the Lord do justice to you. सभी शैतान की बंधनों को मैं तोड़ता हूँ, जादू टोना को तोड़ता हूँ, हर प्रकार के काले जादू, बैरी की आत्मा, विचक्राफ्ट और कर्सेस को मैं तोड़ता हूँ, इन सभी आत्माओं को मैं बांधता हूँ, निकालता हूँ और यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देता हूँ, वहां यीशु के लहू से बांधता हूँ ताकि वापस आए. Be bound at the feet of Jesus. Remain there till the second coming of Jesus. Let the Lord do justice to you. महिमा के भेदों के द्वारा प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, पवित्र आत्मा का उतरन, मां मरियम का शरीर के द्वारा शरीर के साथ उठा ले जाना और मां मरियम का रानी घोषित करने के द्वारा हम प्रत्येक जन को पवित्र वचन में जीने और अनंत जीवन प्राप्त करने की कृपा मिले. उस कृपाओं को रखे रहने की, अनंत जीवन का जो उपहार हम प्रत्येक जन को दिया गया है क्रिस्त यीशु में विश्वास करने के द्वारा हम उस उपहार को अपने जीवन में बनाए रख सके, इसके लिए हम लोग कृपा मांगते हुए प्रार्थना करते हैं. आमीन. पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक प्रत्येक के ऊपर उतरे. हम और हमारे परिवारों को एक नया अभिषेक आए. हम और हमारे परिवार को प्रभु की कृपाएं प्रदान हो. हम और हमारे परिवार को पूर्ण रूप से करिश्माई वरदान, मसीहानिक वरदान प्रदान हो.
करिश्माई वरदान, इस आइजायन गिफ्ट्स, मोटिवेशनल गिफ्ट्स हम सभी और हमारे परिवार को मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आराधना करते हुए, घुटने टेके हुए प्रभु की स्तुति महिमा करते हुए पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। मरिया कृष्ण की सहायता हमारी प्रार्थना कर, हमारे रखवाल दूत हमारी रक्षा, यीशु का अति पवित्र हृदय तेरा राज्य आए। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर, हमें बचा है प्रभु, तो हमारा ईश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सेशन के बाद एक हमारे पिता प्रणाम मरिया और महिमा की बिनती संत पिता के लिए जरूर बोले। और कल इतवार का दिन है, हम लोग प्रभु को और नजदीक से प्यार करना चाहते हैं, हाँ या ना? कितने लोग प्रभु को नजदीक से प्यार करना चाहते हैं? कितने लोग प्रभु को नजदीक से प्यार करना चाहते हैं? हाँ, अगर हम प्रभु को नजदीक से प्यार करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? जो होमवर्क मैंने आपको पिछले सप्ताह दिया था उसी होमवर्क को करें। क्या बहुत सारे लोग प्रभु को अयोग्य रीति से, अनवर्दी रूप से कम्युनियन को, परम प्रसाद ग्रहण करके प्रभु के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। हम लोग अच्छा पश्चाताप करें, हो सके तो कन्फेशन जाए, नहीं तो डायरेक्ट प्रभु से कन्फेशन करें, लेकिन कन्फेशन जाना बहुत जरूरी है। जिससे भी अगर आप डायरेक्ट पश्चाताप भी करेंगे, बाद में आपको एक ना एक दिन जिससे ही मौका मिलेगा पुरोहित के पास कन्फेशन के लिए जाना ही है। और आप अच्छे से अपने को तैयार करके परम प्रसाद ग्रहण करिए और जितना हो सके बोलिए, प्रभु में आपको प्यार करता हूं। जब इतने सारे लोग प्रभु के हृदय को छेद रहे हैं अपने पापों के द्वारा, जब मैं और आप प्रभु से हृदय से बोलेंगे आई लव यू जीसस, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ, प्रभु को कितनी सांत्वना मिलेगी। तो हम लोग सांत्वना प्रदान करने के लिए कल जितना हो सके आई लव यू जीसस, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ, ये बोले। और कल हमारा सेशन नहीं होगा, सीधा परसों होगा हम लोग का सेशन, ठीक है? कल हमारा सेशन नहीं होगा, परसों होगा। हम लोग प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम लोग कल योग्य रीति से प्रभु को परम प्रसाद में ग्रहण करने की कोशिश करें। मेरा ये हाथ रोले प्रभु, तिम्रो वचन दिखाना, मेरा ये ओठ रोले प्रभु, तिम्रो वचन सुनाना, प्रशंसा महिमा देना, पवित्र पानी दे, प्रशंसा महिमा देना, पवित्र पानी दे। घृणात्याचार चाहते हुन्छ, प्रेम न्याय देखाउन सको, घृणात्याचार चाहते हुन्छ, प्रेम न्याय देखाउन सको, पैरीलाई पनि प्रेम गरी तिम्रो साक्षी बन्न सको, मेरा ये हात रोले प्रभु, तिम्रो वचन देखाउन, मेरा ये ओठ रोले प्रभु, तिम्रो वचन सुनाउन, प्रशंसा महिमा देना,
सारी महिमा आदर सम्मान स्तुति प्रशंसा आराधना परमेश्वर की हो गई आज और अनंत काल तक। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबों को जय यीशु।